Hello, welcome to Learn Pakistan. In this video, we will discuss about the Trojan War, very interesting myth. लेकिन कंडीशन ये है कि इस myth को समझने के लिए आपने फोकस करना है। इस myth में बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हैं। उसके अलावा इस myth में बार बार डिफरेंट जो गॉड एंड गॉडेसेस का जिक्र आएगा, तो इसलिए आपने इसको फोकस करके सुना। लेट्स स्टार्ट इट। एक इवेंट अरेंज कराया जाता है जिसमें ये गोल्डन एप्पल फेंका जाना था। इस इवेंट में का पर्पज़ ये था कि ये जब गोल्डन एप्पल फेंका जाएगा तो ये जो गॉडेस इसे पकड़ लेगी वो उस गॉडेस को खूबसूरत तरीन गॉडेस का लक़ब दिया जाएगा। अब क्या हुआ, इसमें जो द गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, जो फसाद करने वाली गॉडेस थी, वो गॉडेस को नहीं बुलाया था ताकि इस इवेंट में कोई फसाद ना हो। लेकिन ये क्या करती हैं, ये वहाँ फिर भी आ जाती हैं और ये ऐसे करती हैं, ये एप्पल वहाँ फेंकती हैं और 3 गॉडेसेस, जो अच्छी गॉडेसेस जिनको कंसीडर किया जाता था। देखिए मिथ्स जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मिथ में गुड एंड बैड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट रहा है। ग्रीक में जो गुड थी वो इंसानों की वेलबींग के लिए वर्क करती थी और जो बैड थी वो फसाद बर्पा करती थी। अब ये जो डिस्कॉर्ड है, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, ये एक बैड थी और इन्होंने आते साथ इवेंट में फसाद बर्पा कराया। कुछ इस तरह की ये जो मिनेव्रा, द गॉडेस ऑफ विजडम, अक्लमंदी की खुदा होने के बावजूद इतना स्टूपिड एक्ट करती हैं कि वो भी इस इवेंट में आ जाती हैं। ठीक है, हालांकि खूब अक्लमंदी को तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं, लेकिन ये भी वहीं उस इवेंट में आ जाती हैं और उस इवेंट में इनकी भी ख्वाहिश ये होती है कि ये भी खूबसूरत तरीन कहलाएं। अब जूनो जो है गॉडेसेस और गॉडेस ऑफ मैरिज, जो लोगों की शादियां करवाती थी, ये थी जूनो। और वीनस जो गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी थी, वो जूनो थी। अब ये जो 3 गॉडेसेस हैं, मिनेर्वा, जूनो, वीनस, अब ये तीनों कहती हैं, ये क्लेम करती हैं कि एप्पल इनका है। अब तीनों कहती हैं कि नहीं नहीं, ये एप्पल मेरा है, मेरा। अब वहाँ एक फसाद बर्पा हो जाता है और वहाँ जो जजमेंट के लिए होते हैं जुपिटर, जो गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर जिनको कहा जाता था ग्रीक की मिथ्स में। तो अब क्या हुआ कि ये बेचारे डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं किसको दूँ और किसको नहीं, क्योंकि तीनों जो थी वो तीनों के साथ में से किसी के साथ भी दुश्मनी मोलना नहीं चाहते थे। अब कुछ यूँ हुआ कि माउंट ईडा, ये तुर्की का एक एरिया है, माउंट ईडा अनातोलिया के वेस्टर्न साइड में। और माउंट ईडा पे एक था शिफर्ड पेरिस नाम का। ठीक है, अब ये पेरिस के पास भेज देते हैं जुपिटर इनको कि आप वहाँ जाएं और वो जो पेरिस है ना, वो आपको ये डिसीजन डिसाइड करके देगा कि ये एप्पल कौन डिज़र्व करती है। अब पेरिस के पास जब आती हैं जूनो, जो अब ये जो गॉडेसेस हैं ये डिफरेंट जो है ना, कह लें कि उसको डिफरेंट किस्म की कहने शुरू कर देती हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगी अगर तुम मेरे हक में डिसीजन करोगे। अब क्या होता है जी, माउंट ईडा पे जो वीनस है वो कहती हैं कि मैं तुम्हें एक खूबसूरत वाइफ दिलवाऊंगी अगर तुम मेरे हक में डिसीजन करोगे। जो मिनेर्वा है वो कहती हैं कि मैं तुम्हें ना, जब जंगों में तुम जाओगे तो मैं तुम्हें इज्जत दिलवाऊंगी, तुम्हें शान शौकत दिलवाऊंगी। ठीक है, और जो जूनो थी वो कहती हैं, वो प्रॉमिस करती हैं कि मैं तुम्हें ना ऐसे करूँगी, मैं तुम्हें पावर दिलवाऊंगी, तुम्हें मज़ीद अमीर करवा दूँगी। अब इन तीनों की जब वो सुनता है, जूनो कहती है तुम्हें पावर दूँगी और मिनेर्वा कहती है मैं तुम्हें शान शौकत दिलवाऊंगी जब भी तुम जंगल में लड़ने जाओगे, और जो वीनस है वो कहती है मैं तुम्हें खूबसूरत बीवी दिलवाऊंगी। अब वो तीनों की शराइत को सुनता है, वो तीनों की जो दी जाती हैं उसको ऑफर्स वो सुनता है। अब जो वीनस की ऑफ़र है वो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और वो वीनस की ऑफ़र के तुम्हें खूबसूरत बीवी दिलवाऊंगी तो उसे एक्सेप्ट करता है। अब जो खूबसूरत बीवी थी वो किसकी थी, मेनेलियस की। मेनेलियस जो किंग ऑफ स्पार्टा थे, ग्रीक की। देखिए ग्रीक जब था ना, ग्रीक का सिस्टम सिटी स्टेट सिस्टम था, छोटी छोटी सिटीज़ को स्टेट की फॉर्म में रखा गया था। और ये जो उधर की सिटी स्टेट थी ना स्पार्टा, मेनेलियस उसके किंग थे। अब मेनेलियस की बीवी अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अब वीनस प्रॉमिस करती है कि तुम्हें मेनेलियस की जो वाइफ है, ये तुम्हें मैं ये दिलवाऊंगी
अगर तुम मेरे हक में डिसीजन करते हो तो। वीनस क्या करता है, डिसीजन देता है, पेरिस क्या करता है, डिसीजन देता है वीनस के हक में। और वीनस अब क्या करती है, हेलन जो वाइफ थी मेनलियस की, जो किंग ऑफ स्पार्टा था, अब उसकी वाइफ को इसे दिलवा देती है। और अब कुछ यूँ होता है कि मेनलियस को ये बात पसंद नहीं आती कि उसकी वाइफ को एक शिफर्ड उठा के ले गया है। और अब क्या है कि अब ये जंग तब शुरू होगी जब इसकी वाइफ इसको मिलेगी नहीं, और ग्रीक और ट्रोजन के दरमियान ये वॉर होगी, क्योंकि पेरिस जो है वो ट्रोजन का जो किंग है, प्रेम उसका बेटा है, और मेनलियस की वाइफ को जो किंग ऑफ स्पार्टा है उसको लेके चला गया। यूलिसीज ने मेनलियस के साथ प्रॉमिस किया होता है कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम मुसीबत आएगी तो मैं आपको हेल्प करूँगा। अब जो मेनलियस है उन्हें पता है कि ये यूलिसीज बहुत बहादुर है, हीरो है, तो वो मेनलियस कहते हैं कि जाओ यूलिसीज को बुला के लाओ और उसे बोलो कि आके मेरी हेल्प करे। अब यूलिसीज ने क्या किया होता है, मेनेलोपी के एक लेडी है, उनके साथ शादी की होती है और एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार होती है, उनका एक छोटा बच्चा भी होता है। यूलिसीज कहता है मैं क्यों मुसीबत में इसमें पड़ूं, और क्यों मैं अपनी वाइफ एंड अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगी इस जंग में। अब क्या होता है, जो मेनलियस है वो एक और जो उनका हीरो है वो भेजते हैं, प्लेमिडियस, ये आते हैं और ये कन्विंस करते हैं कि चलो आओ हमारे साथ चलो। जब ये आते हैं तो यूलिसीज क्या ड्रामा करना शुरू करते हैं, यूलिसीज प्रेजेंट करते हैं कि जी मैं तो पागल हो गया हूँ, मेरे तो हवास ही नहीं है। और हल क्या करते हैं, हल चलाने के बाद क्या करते हैं, बीज की जगह पे अपने हाथ में नमक की मुट्ठियाँ भर भर के वो फसल में फेंकना शुरू कर देते हैं। अब जब ये देखते हैं, प्लेमिडस ये देखते हैं, तो फिर दोबारा क्या करता है, वो नमक फेंकने के बाद जो यूलिसीज हैं वो दोबारा से हल चलाने लग जाते हैं। तो ये प्लेमिडस ये देखकर हल के सामने उनका छोटा सा बच्चा रख देते हैं, तो यूलिसीज अपने बेटे को वहाँ देखकर हल को दूसरी तरफ कर लेते हैं, हल को अपने बेटे के ऊपर ही नहीं चढ़ाते, अगर पागल होते तो अपने बेटे के ऊपर चढ़ा देते। तो प्लेमिडस ये देखते हैं, तो प्लेमिडस कहते हैं कि देखो ये ड्रामा बंद करो, हमारे साथ चलो। मेनलियस की वाइफ को ले गया, ट्रोजन का जो किंग है प्रेम, उसका बेटा लेके चला गया है, और हमें हर हाल में वो अपनी लेडी को वापस लेके आना। अब वो ना चाहते हुए भी यूलिसीज को साथ अब आना पड़ेगा, और यूलिसीज फिर तैयार हो जाते हैं इनके साथ वो जंग लड़ने के लिए। अब नेक्स्ट एक और हीरो है जो एक्लीज के नाम से, और ये बहुत मशहूर इनकी एक और भी मिथ है। एक्लीज जो थे वो सन ऑफ थेटिस थे। थेटिस कौन थी, थेटिस थी डॉटर ऑफ ओशनियस। और ये थेटिस ने क्या किया था, ये जब एक्लीज छोटे थे, इस तरह बच्चे के जब इतना छोटा सा बच्चा था एक्लीज, तो इनकी मदर को पता चला कि ये जब एक्लीज बड़ा होगा तो ये किसी जंग में मार दिया जाएगा। तो एक्लीज की मदर क्या करती हैं, द रिवर ऑफ स्टैग्स, जो पाक रिवर के नाम से मशहूर होता है, उसमें उसकी जो एड़ी से पकड़ के, एक्ली की एड़ी से पकड़ के उसको डुबो देती हैं, डिप करती हैं। और उसे ना इसकी ये होता है कि जब उसमें डुबोया जाता है, उस रिवर में जो नहाता है उस पर मौत जो ना लागू नहीं होती, उसे मौत नहीं आती। अब एक्लीज की मदर अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले चुकी होती हैं, और उसके बाद फिर भी वो जब ऐसे करती हैं, अब क्या होना है कि एक्ली ने जब जंग में जाना है एक्लीज ने, तो उनकी हील पे चोट आएगी तो एक्लीज मर जाएंगे, क्योंकि हील उनकी डिप नहीं हुई थी जब उनकी मदर उनको डिप कर रही थी। अब क्या है, जो एक्लीज की मदर हैं वो लाइकोमीडस एक किंग है, उनके यहाँ एक्लीज को भेज देती हैं और कहती हैं कि तुम वो लाइकोमीडस के जो किंग है उनको कहती हैं कि तुम अपनी बेटियों के साथ इसको रखो और इसे जंग वगैरह में नहीं जाने देना। अब जो है, जो यूलिसीज एंड प्लेमिडियस है, उनको पता चल जाता है कि एक्लीज कहाँ स्टे किया हुआ है, तो वो एक्लीज के पास जाते हैं और एक्लीज को भी कन्विंस कर लेते हैं, और एक्लीज भी इस जंग में एंटर हो जाते हैं। अब ये जो प्रेम है ये किंग ऑफ ट्रोजन है, और पेरिस जो शिफर जिसने मेनलियस की वाइफ को लेके वहाँ से आया है, उसके ये फादर है। प्रेम खुद परेशान है कि ये जंग क्यों ऐसे हो रही है। अब जो है ट्रोजन में, अब मैंने आपको हीरो इनके तो बता दिए, ये जो मेनलियस की साइड पे, ग्रीक की साइड पे ये जो हीरोज़ थे, जैसे एक्लीज हो गया, यूलिसीज हो गया, प्लेमिडियस हो गया, ये सारे हीरोज़ थे ग्रीक की साइड पे।
अब जो हीरोज़ ट्रोजन की साइड से होने हैं, ट्रोजन वाले एरिया की साइड पे सबसे मेन हीरो है हेक्टर, जो सन ऑफ प्रेम है, शीफर्ड जो पेरिस है उसका भाई है। ये हेक्टर अपनी अक्लमंदी से की वजह से बहुत मशहूर है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उसको ये फील होने लग गया कि ये अब जो उनकी ये रियासत है ये ख़त्म हो जाएगी, और क्योंकि बहुत वीक हो रही है, तो हेक्टर ने वो सारी कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो उनकी अपनी एक स्टेट थी उसे मेंटेन करके रखा हुआ था। हेक्टर ने अपनी नेबर स्टेट्स के साथ अलाइंसेस बनाई हुई थी। अलाइंसेस क्या होता है कि उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर मेरी स्टेट पे प्रॉब्लम आएगी तो आपकी स्टेट हेल्प करेगी, और अगर आपकी स्टेट पे कोई प्रॉब्लम आया तो मेरी स्टेट हेल्प करेगी। ये होता है अलायंस सिस्टम। इस तरह हेक्टर ने मेंटेन किया था। यहाँ मैंने जो ट्रोजन की साइड से हीरोज़ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा। ये हेक्टर जो सन ऑफ प्रेम है, ब्रदर ऑफ शीफर्ड पेरिस हैं, ये उनकी वाइफ और बच्चा हैं। हेक्टर भी नहीं चाहते थे ये जंग हो, लेकिन अब उनकी ये रियासत की बका की बात थी, तो इसलिए हेक्टर भी ना चाहते हुए इस जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एगेमेम्नॉन ये ब्रदर हैं मेनलियस के, जिनकी वाइफ को शीफर्ड लेके चला गया होता है। कहते हैं 2 साल की तैयारियां, 2 साल तक तैयारियां हो जाती हैं जंग की। अब सब ये ग्रीक के जो थे सारे वॉरियर्स ये यहाँ पोर्ट ऑफ ओलिस पे तैयार इकट्ठे होते हैं, और इधर क्या होता है एगेमेम्नॉन जो है ये ऐसे करते हैं कि ये एगेमेम्नॉन जाते हैं और एक जो स्टैग है उसका शिकार कर लेते हैं, एक हिरन का शिकार कर लेते हैं, और इस तरह ये वो जो डियाना है, डियाना गॉडेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये जब एगेमेम्नॉन ऐसा करता है। तो डियाना क्या करती हैं, इनकी ये जो सारे यहाँ इकट्ठे हुए होते हैं इनके पास आती हैं और इन पे एक बीमारी लेके आती हैं और कहती हैं कि ये किसने जुर्रत की है कि मेरे जंगल में आके इस तरह करे। तो जो कैलकस हैं ये वाले बूढ़े इनके होते हैं, ग्रीक के हीरोज़ में से ये बूढ़े तरीन होते हैं और बहुत अक्लमंद होते हैं। कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये जो है ना, अब जो डियाना तब खुश होंगी जब इनको एक क्या सेक्रीफाइस करने के लिए एगेमेम्नॉन अपनी बेटी देंगे डियाना को सेक्रीफाइस करने के लिए। अब जो एगेमेम्नॉन है वो इतने चालाक हैं कि वो अपनी डॉटर सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं देंगे। वो इफ़ाजियाना नाम की उनकी मेडन होगी, वो उसे ऐसे शो कराएंगे जैसे कि उनकी बेटी हैं और उसे दे देंगे सेक्रीफाइस के लिए। अब जो डियाना पहले तो सोचेंगी कि मैं इसे ज़िबा करूं, लेकिन फिर वो अचानक कहती है कि नहीं मैं तुम्हें ज़िबा नहीं करूंगी, और उसे ना ये जो मेडन है उसे क्लाउड में कवर करके और टॉरस एक जगह है टॉरस में भेज देती हैं। टॉरस उस जगह पे जहाँ डियाना का टेंपल होता है, और कहती हैं कि अब ये जो तुम लेडी तुम हो ना, ये तुम हमेशा पादरी बन के वहाँ अपनी लाइफ को स्पेंड करोगी। वॉर स्टार्ट होती है और हेक्टर प्रोटेसिलियस को मार देते हैं, जो ग्रीक के ही हीरो होते हैं, मेनलियस की साइड से होते हैं। और इनकी जो वाइफ है लोडामिया, ये इनकी वाइफ हैं। जब इनको पता चलता है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, और अब ये चाहती हैं कि इनकी एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, और ये गॉड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि एक दफ़ा मेरी सिर्फ मुलाकात करा दो मेरे हस्बैंड से। अब ये बार बार करती हैं तो गॉड जो है ना वो मान जाते हैं और इनको मुलाकात का टाइम दे देते हैं, इनकी मीटिंग के लिए उनको दे देते हैं कुछ सेकंड के लिए। वो कहती हैं कि मुझे मिलने दो। अब क्या होता है, जब वो दोबारा से प्रोटेसिलियस जो है वो मरने लगे होते हैं, तो जो इनकी वाइफ है वो भी साथ ही मर जाती हैं। अब ये स्टोरी में क्या होता है, ये जो नाइम्स हैं, ये यंग लवली वीमेन क्या करती हैं कि जब ये दोनों मरते हैं तो इनकी जो ग्रेव्स होती हैं उनके ऊपर एल्म ट्री लगा देती हैं, और एल्म ट्री दिन ब दिन इतना बड़ा हो जाता है और उसके फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि इसके ऊपर चढ़ के आप ट्रोजन का इसके ऊपर चढ़ के जो इसकी ब्रांचेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आप दूर से ग्रीक से ही ट्रोजन को देख सकते हैं कि ट्रोजन में क्या कुछ चल रहा है। ये थी मिथ, इसका कोई एंड एज सच उन्होंने नहीं बताया कि कौन सक्सेसफुल रहा, कौन विनर था, कौन जो लूज़र था।
नहीं बताया कि मैनलियस की वाइफ का क्या बना। यही था मिथ, इतनी सी मिथ थी इसमें। मिथ का एक्चुअली पर्पज़ यही था इस मिथ का कि गॉड एंड गॉडेसेस का क्या रोल रहा, तो ये थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो भी अपलोड करनी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू फुलफिल योर डिमांड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।